आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं कही मुझसे कि बहुत अच्छी साड़ी है मैडम, हमें पहनने में भी अच्छा लग रहा है। अभी सरकार भ्रष्टाचार ज्यादा कर रही है। मैंने देखा है कि कांग्रेस के समय में कैसे साड़ी वितरण होता था, कैसे साड़ी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता पहनती थी। 6.30 मीटर साड़ी उनको 5 मीटर बांटना है। साड़ी वितरण के लिए जो टेंडर किए होंगे उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी देने के लिए निर्देश किए हैं। महिला बाल विकास से देखिए बड़ा जिम्मेदारी है। आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पोषण को ध्यान में रखना उनकी जवाबदारी है। सुपोषित कैसा किया जाए, हो सकता है कहीं का विषय होगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है। हम खुद विभागीय भ्रष्टाचार में डूबी है तो कौन ध्यान देगा। कांग्रेस के समय में दिए कि मछली झोलने के लिए ही काम आते थे, हम तो बहुत अच्छी साड़ी दे रहे हैं। महाभारत का वह प्रसंग सत्ता, स्त्री और सम्मान के रिश्तों का प्रतीक बन चुका है। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो वह सिर्फ एक स्त्री की अस्मिता नहीं बल्कि पूरे समाज की नैतिकता का परीक्षण था। उस समय भगवान कृष्ण ने साड़ी को अनंत बना दिया, जितना खींचो उतनी बढ़ती जाए। यह एक चमत्कार था, पर उससे बड़ा संदेश था, अन्याय के सामने व्यवस्था कभी कभी दिव्यता का सहारा ले लेती है। अब जरा छत्तीसगढ़ के इस ताजा प्रसंग को देखिए। यहां भी साड़ी है, यहां भी स्त्रियां हैं और यहां भी एक तरह की खींचातानी का खेल है। फर्क बस इतना है कि यहां साड़ी बढ़ नहीं रही, घट रही है। और यह कोई दैवी लीला नहीं बल्कि मानवीय लीला है, जिसमें गणित, ठेकेदारी और सरकारी फाइलों का अद्भुत समन्वय है। यहां साड़ी खींचने वाला कोई दुशासन नहीं, यहां साड़ी अपने आप ही छोटी हो जाती है, 5.5 मीटर से 5 मीटर। जैसे नेताओं के भाषण में वादे बड़े होते हैं और जमीनी हकीकत में सिकुड़ जाते हैं। आंकड़ों में देखें तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी के राज में 97 किलोमीटर साड़ी गायब हो गई। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। महाभारत का वह दृश्य भारतीय चेतना में हमेशा जीवित रहेगा जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। वह सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था बल्कि सत्ता के अहंकार का चरम प्रदर्शन था। वहां दुशासन था, स्पष्ट, क्रूर और निर्लज्ज, और वहां कृष्ण भी थे, अदृश्य लेकिन निर्णायक। साड़ी बढ़ती गई और अन्याय अंततः शर्मिंदा हुआ। अब छत्तीसगढ़ की इस नई कथा को देखिए। यहां भी साड़ी है, यहां भी स्त्रियां हैं और यहां भी खींचने की प्रक्रिया है। बस फर्क इतना है कि यहां साड़ी बढ़ती नहीं, घटती है। और यह सब इतना सलीके से हुआ कि कोई दुशासन भी दिखाई नहीं देता। यह आधुनिक चीरहरण है, जहां हाथ नहीं फाइलें खींचती हैं। यहां साड़ी खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टेंडर की स्याही, मापने की लापरवाही और ठेकेदारी की चतुराई ने मिलकर ऐसा जादू किया कि 5.5 मीटर की साड़ी 5 मीटर में सिमट गई, जैसे चुनाव के बाद वादे सिमटते जाते हैं। और इस पूरी लीला की शीर्ष पर बैठी हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। नाम लक्ष्मी, लेकिन हालात ऐसे कि साड़ी से लक्ष्मी गायब हो गई और कटौती स्थायी निवासी बन गई। देखिए, नो डाउट हमारी सरकार में महिला बाल विकास विभाग में बेहतर काम हुआ है। हर महीने वजन त्योहार से लेकर उनको वजनों को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार ने गंभीरता से काम किया। लेकिन अभी सरकार वजन त्योहार कम, भ्रष्टाचार ज्यादा कर रही है। उनको साड़ी बांटना है, 6 मीटर 6.30 मीटर साड़ी उनको 5 मीटर बांटना है। भ्रष्टाचार करना है, सैनिटरी पैड बांटना है। भ्रष्टाचार करना है, ग्रीन बोर्ड बांटना है। भ्रष्टाचार करना है, वो नकली आरओ बांटना है। वही तो चल रहा है सिस्टम। मतलब अब महिला बाल विकास से देखिए बड़ा जिम्मेदारी है। आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पोषण को ध्यान में रखना उनकी जवाबदारी है, ताकि आदिवासी बच्चों को सुपोषित कैसा किया जाए। लेकिन खुद विभागीय भ्रष्टाचार में डूबी है तो कौन ध्यान देगा। विभाग तो भगवान भरोसे चल रहा है। 9 करोड़ 70 लाख रुपए की खरीदी, 1,94,000 साड़ियां और नतीजा ऐसा, कपड़ा जिसे पहनने में महिलाएं असहज हों। लंबाई कम, चौड़ाई कम और गुणवत्ता इतनी पतली कि पारदर्शिता भी शर्मा जाए। यह साड़ी नहीं, सरकारी दावों का एक्सरे है। अंदर की सच्चाई साफ दिख रही है। जिस विभाग का नाम महिला एवं बाल विकास है, वही विभाग महिलाओं की साड़ी को विकसित करते करते उसे आधा मीटर छोटा कर देता है। अगर इस पूरे घोटाले को गणित में बदलें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है।
अगर 1,94,000 साड़ियों में हर एक से आधा मीटर कम कर दिया जाए तो कुल मिलाकर लगभग 97,000 मीटर कपड़ा गायब है, यानी करीब 97 किलोमीटर। यह दूरी रायपुर से बिलासपुर तक की दूरी के आसपास बैठती है, यानी साड़ी का कपड़ा सड़क बनाकर राजधानी से जिले तक पहुंचा जा सकता था, पर वह कहां गया यह एक अलग यात्रा है, जो शायद किसी जांच समिति की रिपोर्ट में संक्षेप में दर्ज होगी। और यह सिर्फ लंबाई का खेल नहीं है, साड़ी धोते ही रंग छोड़ देती है, जैसे पहली बारिश में सरकारी योजनाएं बह जाती हैं। कपड़ा इतना पतला कि पहनने में शर्म आए, जैसे व्यवस्था खुद अपने काम पर शर्मिंदा हो पर स्वीकार ना करे। यहां सबसे कड़वा सच यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो समाज की बुनियाद संभालती हैं, उन्हें अपने ही यूनिफॉर्म से असहज होना पड़ रहा है। वे नई साड़ी पहनना छोड़ चुकी हैं, पुरानी साड़ी पहन रही हैं। यहां कोई नारा नहीं है, यह मौन विद्रोह है, बिना माइक, बिना मंच, बिना हैशटैग। और शायद यही सबसे खतरनाक होता है जब पीड़ा चुपचाप इकट्ठी होती है। अब आते हैं समाधान पर। जांच समिति भारतीय प्रशासन का अमर हथियार। घोटाला हुआ, समिति बना दो। समिति जाएगी, नापेगी, रिपोर्ट लिखेगी और फिर वही रिपोर्ट किसी फाइल में सो जाएगी। फिलहाल भुगतान रोक दिया गया है। यह ऐसा है जैसे किसी जेब कतरे को पकड़कर कहा जाए, अभी पैसे मत निकालो, अगली बार थोड़ा सावधानी से निकालना। दोषी ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की बात हो रही है। यह ब्लैकलिस्टेड भी बड़ी रहस्यमयी चीज है। नाम बदलो, बोर्ड बदलो और अगला टेंडर फिर से पकड़ लो। खादी ग्राम उद्योग ने जो पैमाना तय किया था, उस आधार पे वो टेंडर जारी हुआ है। टेंडर जारी के माध्यम से जो भी आया होगा, उसमें जिसके नाम से भी आया होगा, वो अपने स्तर पे साड़ी का सप्लाई किया होगा। और ऐसा विषय मेरे पास एक आध दो जिले के आए हुए हैं कि कहाँ कहाँ के आप लोग के माध्यम से ही आया हुआ है। हालांकि मैंने खुद अपने घर पे उसको धुलवा के, मैं अब कितना बोलूँ कि मैं खुद से धोई हूँ। मैंने खुद से धोया, उसे सुखाया। बहुत अच्छी साड़ी मैंने, मेरे पास जो आया था उसमें बहुत अच्छी साड़ी उसको बरतते हुए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, महिलाओं के प्रति मेरी भी संवेदना है कि महिलाओं को कैसे चीज़ मिलनी चाहिए। वो हर प्रकार के सामग्रियों की बात करती हैं। तो मैंने उसे स्वयं धो के देखा, उसे सुखाया, आयरन करवाया, साड़ी में क्या क्वालिटी है सब देखा मैंने, और उसके बाद फिर वितरित के लिए मंजूरी दिए हैं। और ऐसा नहीं हो सकता, एक आध दो जिले में आ रहे हैं, अलग अलग टेंडर देने के बाद अलग अलग सप्लायर रहते हैं। कहीं कहीं का विषय है तो उसको हम विभाग को निर्देशित किए हैं। विभाग के माध्यम से मेरे पास जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है कि विभाग ने टीम गठित किया है, और जहाँ जहाँ भी ऐसे पाए जा रहे हैं वहाँ उसे चेंज करके, रिप्लेस करके वहाँ पुनः साड़ी दिए जाएँ। इसमें जो भी टेंडर करता रहा होगा उससे हम रिप्लेस करा रहे हैं। अगर रिप्लेस नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करेगा तो, अगर कर देगा तो फिर कार्रवाई वाली विषय नहीं आती है। वैसे इस पूरी कहानी में खादी का नाम भी जुड़ता है, वही खादी जिसे महात्मा गांधी ने आत्मसम्मान का प्रतीक बनाया था। आज वही खादी अगर आधी गुणवत्ता में दुगनी कीमत पर बिके तो यह सिर्फ बाजार नहीं, विचारधारा का भी दिवालियापन है। असल सवाल यह नहीं कि साड़ी आधा मीटर कम क्यों निकली, असल सवाल यह है कि यह सोच कहां से आती है कि चल जाएगा। यह वही सोच है जो मानती है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सवाल नहीं पूछेंगी, वे सड़क पर नहीं उतरेंगी, कैमरे के सामने नहीं बोलेंगी, इसलिए उनके हिस्से का आधा मीटर काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार फर्क पड़ा है। सामूहिक हस्ताक्षर हुए हैं, साड़ियां लौटाई गई हैं, आवाज उठी है। यह छोटी शुरुआत है, लेकिन यहीं से बदलाव जन्म लेता है। महाभारत में द्रौपदी ने सभा में सवाल किया था, धर्म कहां है? आज की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी पूछ रही हैं, बस शब्द अलग हैं, हमारी साड़ी पूरी क्यों नहीं है? यह सुनने में छोटा सवाल है, लेकिन इसके भीतर एक बड़ा सच छिपा है। यह सिर्फ कपड़े का नहीं, सम्मान का माप है। और जब सम्मान आधा मीटर कम कर दिया जाए तो उसे कोई कृष्ण भी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यहां चमत्कार की नहीं, ईमानदारी की जरूरत है। इसलिए अगली बार जब कोई मंच से महिला सशक्तिकरण का नारा लगाए तो तालियां बजाने से पहले एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिएगा, साड़ी पूरी है ना, या फिर आधा मीटर रास्ते में ही गायब हो गई। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।